हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ संविधान के प्रमुख स्रोत। यहाँ से एक नंबर ज़रूर पूछा जाता है, तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अमेरिका से कुछ प्रावधान लिए गए हैं, तो देख लेते हैं क्या-क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या-क्या लिया गया है, ये हम देख लेते हैं। थोड़ा-सा ज़ूम कर देंगे, आपको दिख सके। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। थोड़ा-सा बता दें कि जब भी विकल्प में अगर आप लोग सोच ना पाएँ तो ध्यान कर लेना, जितनी भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो सब अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, है ना? मौलिक अधिकार और जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और देख लेते हैं क्या-क्या लिया गया है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो भी वहीं से लिया गया है, अमेरिका से। और महाभियोग प्रक्रिया ये भी अमेरिका से ली गई है। और उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिका से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि प्रक्रिया है और उनकी निर्माण प्रक्रिया है, वो ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। जितने भी बड़े पद हैं वो सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो देख लेते हैं अगला। देख लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या-क्या लिया गया है। कुछ वही फैक्ट लिखे हुए हैं जो सर्वाधिक एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो देख लेते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या-क्या लिया गया है। तो जो संसदीय प्रणाली दिख रही है, ये संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। और जो एकल नागरिकता है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्टार लगा लें इनको। और ये पूछी जाती हैं कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के जो शासन है वो कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं स्लाइड। देख लेते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। यहाँ से भी एक पूछ लिया जाता है कि कनाडा से क्या-क्या लिया गया है, देख लेते हैं। तो कनाडा के संविधान से जो संघात्मक व्यवस्था है ये पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो वो कनाडा के संविधान से ली गई है। और अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा के पास लिया गया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसकी जो प्रक्रिया है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई है? वो भी कनाडा से ली गई है। और संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो बँटवारा है, विभाजन है, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। जो फिलहाल इसमें इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है वो है ये है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ फैक्ट बन जाता है। तो देख लेते हैं अगला। देख लेते हैं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो ये यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है कि जो आपातकाल के उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? जो जो लगाता है राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो जर्मनी से लिए गए हैं। इतना ही आप लोग इससे ही हिंट में याद रखें कि आपातकाल के जो उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो वो जर्मनी से लिए गए हैं। देख लेते हैं आगे क्या देश से क्या लिया गया है। देख लेते हैं यहाँ कि आयरलैंड से यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तंत्र जो डीपीएसपी हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं तुम्हारे आयरलैंड से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस स्रोत से कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा प्रश्न रहता है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना। और देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो कहाँ से ली गई है? तो वो भी ये आयरलैंड से ली गई है। और देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ये मनोनयन, है ना। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो 12 लोगों को मनोनीत करता है ना। लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। कुल 14 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ये जो उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। फिलहाल इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली बात ये है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये बहुत ही फैक्ट है इंपॉर्टेंट रखने वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या-क्या लिया गया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा कि जैसे प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि अगर पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है ना।
और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बन सकता है ना? तो याद रखें। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये दोनों बहुत ही पूछे जाते हैं। और अगला है कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध हैं और शक्तियों का विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या-क्या लिया गया है? तो 2 चीज़ें ली गई हैं। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि इस जो संशोधन है, जो भारतीय जो संविधान संशोधन है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अगर इसका आर्टिकल पूछ लें तो 368 है ना? आर्टिकल भी ये पूछा जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत, है ना? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहीं से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। फिलहाल इसमें इम्पोर्टेंट रखने वाली चीज़ थी, वो इम्पोर्टेंट रखने वाली चीज़ थी कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि रूस से क्या-क्या लिया गया है? रूस से एक चीज़ ली गई है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अगर रूस नहीं मिलता है, तो ये सोवियत संघ ज़रूर लिखा मिलेगा, सोवियत संघ, है ना? पहले इनका नाम सोवियत संघ था, बाद में रूस हो गया। तो इसका अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं तुम्हारे सोवियत संघ रूस से, है ना? याद रखें। इसमें एक ही पॉइंट था याद करने वाला और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जापान से क्या-क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ से एक ही चीज़ लिखी है क्योंकि यही एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है, ये भी याद रखें। और यहाँ मैंने सिर्फ उन्हीं तथ्यों को लिखा है जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, है ना? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों में कि 4 से 5 जापान में भी बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन मैंने वही फैक्ट को चुना है जो एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाता है ना? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। एक फैक्ट और बच रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो भारतीय शासन जो था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, इसी से हूबहू कुछ अनुच्छेद उठा के रख दिए गए थे, है ना? सर्वाधिक। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ये भी ध्यान रखें। और ये मेरे द्वारा खुद लिखा गया है, देख सकते हैं। तो ये संविधान से टॉप स्रोत थे जो पूछे जाते हैं। तो मैंने पूरी वीडियो में लाइक और शेयर के बारे में बात नहीं किया है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।